लगता है वास्तव में स्वाद नहीं लगा, तो क्यों ना? मैं खाऊंगा। माफ कीजिए दादाजी, मैंने थोड़ा जल्दी खा लिया। लगता है थोड़ा ज्यादा खा लिया। मैं पहले कमरे में आराम करना चाहता हूँ। क्या आपके लिए घरेलू डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा दादाजी। ठीक है। माफ कीजिए, एक्साइनियान कल पानी में भीग गई थी, शायद थोड़ी सर्दी लग गई है। मैं उसकी देखभाल करता हूं। मैनिंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं आम से एलर्जी है। शिन मैनिंग, उठो उठो शिन मैनिंग। मैनिंग, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? मैनिंग, इसे पी लो। मुंह खोलो, इसे पी जाओ। जोर से पियो। शिन मैनिंग, जल्दी उगल दो। सब कुछ उगल दो जल्दी। मैनिंग ठीक हो गई है। मैं यहां हूं।
तुम मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे जांचने नहीं देंगे क्या? मेरे डेटा को रोकने की हिम्मत। मौत का स्वाद चखाऊंगा। अब इतना गर्म नहीं है। शरीर पर एक्यूट अर्टिकेरिया ठीक हो गया। क्या पानी पीना चाहोगी? कल रात तुम्हारा तापमान बहुत ज्यादा था। मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं छोटा था मुझे आम से एलर्जी थी। गंभीर होने पर सांस की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती थी और दिल की धड़कन रुक जाती थी। इसलिए मैं
सिर्फ चाहता हूं तुम्हें धन्यवाद देना। ऐसा क्यों किया? जानते थे कि आम से एलर्जी खतरनाक हो सकती है। ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए और एक्सायनियान के लिए भी। मैंने उससे वादा किया था कि उसे ब्लू सी वापस दिलाऊंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता था। मेरी इच्छा? हालांकि तुमने मुझे कभी नहीं बताया तुम मुझे वापस लाने का असली उद्देश्य क्या है, लेकिन मुझे पता है तुम इंतजार कर रहे हो। तुम एक समय का इंतजार कर रहे हो। उस समय आने पर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे, है ना? तो उससे पहले मैं ठीक से जुआंगिक सायन्यान बनकर रहूंगी। मैं अपनी पहचान को उजागर नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी मुश्किल आए। मैं हार नहीं मानूंगी। टैंगलिन, क्या तुमने मेरी पहचान पता कर ली है? तुम जान गए हो। हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में। टैंगलिन लगातार मेरे पीछे पड़ी है। मुझे लगता है वह मेरी सीमाओं को जांचना नहीं चाहती। वह सिर्फ यह साबित करना चाहती है कि मैं जुआंगिक सायन्यान नहीं हूं। जिंग चेंग, अगर टैंगलिन को पता चल गया कि मैं नहीं हूं, जुआंगिक सायन्यान का सबूत मिल गया, तो तुम मुझे बाहर निकाल देना। तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं जुआंगिक सायन्यान नहीं हूं का सबूत सामने आ गया तो सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। मैनिंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि नकली कन्या बनने के क्या परिणाम होंगे। मुझे नहीं पता कि सच्चाई सामने आने के बाद मुझे किस तरह की सजा मिलेगी। लेकिन मुझे पता है, अगर उस रात जुआंगिक सायन्यान नहीं होती तो मैं मर चुकी होती। शिनमैनिंग, मेरी जान, मेरी आंखें, सब कुछ अब सिर्फ मेरा नहीं है। अगर हमारी पहचान उजागर हो गई तो तुम्हें कम से कम छिप जाना चाहिए, ताकि हमारी पिछली मेहनत बेकार न जाए, है ना? तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे संभाल लूंगी। फूल अब नहीं खिलेंगे। मौसम ठीक नहीं है। मौसम ठीक हो तो भी नहीं खिलेंगे। क्यों? क्योंकि दिल मर चुका है। जो यहां खिलना चाहिए था, एक के बाद एक और एक चला गया। जो बचे हैं वे भी संघर्ष कर रहे हैं।
पानी देना, धूप, खाद डालना, फिर भी नहीं खिल सकता। इस घर में नहीं खिलेगा जहां धूप नहीं आती। इस अंधेरे कोने में तो क्या खिड़की खोल देनी चाहिए? क्या धूप अंदर आएगी? अगर खिड़की खोल दी जाए, धूप को अंदर आने दो, हवा को अंदर आने दो, जो रहना चाहिए उसे रहने दो, जो नहीं रहना चाहिए उसे जाने दो। मैं यहां रहूंगा जब तक फूल न खिल जाए। गुरुवार दोपहर। शायद मौसम अच्छा होगा। हम समुद्र किनारे चलेंगे, पतंग उड़ाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। मैं अपने सारे राज तुम्हें बता दूंगा। वापस ले लो। कब से मेरी बहन टैंक्यूआई शराब पीकर दुख मिटाने लगी है। मैं दुख मिटाने नहीं आई हूं, गुस्सा है। किसने तुम्हें परेशान किया? भाई उसे सबक सिखाएगा। वह जमींदार वाला यान सिंह चेंग। यह आदमी इतना आसान नहीं है। तुम उसे ही क्यों चाहती हो? वह सुंदर है, योग्य है, मुझे पसंद है। दुनिया में इतने सारे आदमी हैं। जब तक तुम जमींदार वाले को नहीं चुनती, तुम जिसे भी पसंद करो, भाई तुम्हारे लिए ले आएगा। मुझे सिर्फ यान सिंह चेंग चाहिए, तुम उसे ले आओ। तुमने बहुत शोर मचा लिया है। अपनी बुरी सोच को छोड़ दो। वो जुंग परिवार का दामाद है। हालांकि मैं टैंक्यूआई व्यावसायिक रूप से जुंग परिवार को नहीं मानता, लेकिन घरेलू मामलों में मुझे दूसरों की दीवार तोड़ने की आदत नहीं है। अगर वह बिल्कुल भी जुंग परिवार का दामाद नहीं है, अगर जुंग परिवार की कोई पोती ही नहीं है, किसी भी हालत में मुझे यान सिंह चेंग चाहिए। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसे हासिल करूंगा। भाई तुम बस देखते रहो। जब सच सामने आएगा, मैं बिना किसी मेहनत के लान हाई शिंग को तुम्हारे हाथ में वापस ला सकता हूं। लिन लिन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेरी बहन हो, टैंक्यूआई की बहन। भाई ने तुम्हें बचपन से जो नियम सिखाए हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे मन में एक सीमा होनी चाहिए। मुझे पता है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझसे मिलो। बिल्कुल हो सकता है।
हमारी योजना को आगे बढ़ाना होगा। लिन निदेशक जाग गए। कल रात कैसी नींद आई? दरवाजा खोलो, मुझे अभी वापस जाना है। जल्दी मत करो, हमारे बॉस ने कहा है। इन 2 दिनों में मेहमानबाजी में कमी रही। मुझे सुबह जल्दी ये खाने की चीजें खरीदनी पड़ी। अच्छे से खाएंगे, मेरी मंशा समझो। लेकिन मेरे पास वाकई बहुत जरूरी काम है। दरवाजा खोलो। लिन निदेशक, तुम इतना बेरुखी मत दिखाओ। अगर तुम चले गए तो बॉस मुझे खराब मेहमानबाजी के लिए डांटेगा। ऐसा करो, हम एक पेग लगाते हैं। मेरा दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, तुम बाहर नहीं जा सकते और तुम्हारा काम भी नहीं रुकेगा। मौसम बहुत अच्छा है। माँ शेन चाचा, जल्दी आओ। लिन निदेशक, ये खाने की चीजें मैंने तुम्हारे लिए खास खरीदी है। ये शराब मैं किंग दाओ से लाया हूं। ये बहुत मुलायम है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। कितना भी पी लो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरे पास वाकई समय नहीं है। एक पेग पीने का वादा किया था, एक भी पेग नहीं पिया। ठीक है लिन निदेशक, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता अच्छी है। इस पेग के बाद एक और पेग लगाओ। फैंग एक्सायन जी, मेरे पास वाकई बहुत जरूरी काम है। अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़ोगे, सब कुछ बहुत देर हो जाएगा। क्या जरूरी काम है? जीवन में मृत्यु के अलावा सब कुछ छोटी बातें हैं। मैं जो कह रहा हूं वो मृत्यु से जुड़ी बड़ी बात है। यानसिंग चेंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। रोशनी ग्रुप की राजकुमारी का प्यार पाना, मैं इसे सम्मान समझूं या दुर्भाग्य? ब्लू ओशन ग्रुप की राजकुमारी से सगाई करना, क्या यह सौभाग्य है या अभिशाप? इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे सामने बैठी यह राजकुमारी ही दे सकती है। सच्ची है या झूठी? टैंग लिन बहुत कुछ जान चुकी है। अगर मुझे नहीं छोड़ोगे तो वो क्या करेगी? हादसा होने से पहले छोड़ दो। लिन जी, टैंग लिन जो जानती है वो हमें भी पता है। हमारा बॉस सही वक्त पर कदम उठाएगा। तो तुम्हारा बॉस खुद उससे मिलने गया ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे यह भी पता है कि टैंग लिन अकेली नहीं होगी। तुम्हारे बॉस यान शिंगचिंग से मिलते वक्त, और झुआंग जिन्यान भी नहीं। शेन मन्निंग, शेन मन्निंग जरूर मौजूद होगी। सब अंदाजा सही निकला ना? मैं टैंग लिन को बहुत समझती हूं। जैसे ही उसे सबूत मिलते हैं वो पहला वार करती है, किसी भी कीमत पर। अभी उसे सिर्फ तुम्हारा बॉस यान शिंगचिंग नहीं चाहिए। उसका मकसद है झुआंग जिन्यान को बर्बाद करना, साथ खत्म हो जाना। मिस टैंग का यह सवाल
अब तो पूरा विराम लग चुका है। क्या जवाब दूं? यान शिंगचेंग, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? चाहे मैं कुछ भी कहूं या करूं, तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता। डर नहीं लगता? मुझे भी डर लगता है। क्या तुमने मेरा फोन सिग्नल जाम किया है? अगर यकीन नहीं तो जाकर देख लो। टैंग लिन ने मुझसे संपर्क किया या नहीं। तुम किससे डर रहे हो? जुआंग जिन्यान को हाथ लगाने की हिम्मत? जुआंग जिन्यान ही तुम्हारी कमजोरी है ना? वो जो कोने में खड़ी है वो कौन है? यान शिंगचेंग, तू अखेर कोण आहेस? तू जुआंग घराण्यात का आलास? तुला अखेर काय हवं आहे? तुझा उद्देश काय आहे? तुला माहितीचा अधिकार आहे का? मिस्टर यान, मला राग आणल्याचे परिणाम तू विचारलेत का? काय करायचं? चल करून दाखव. हेलो, अपघात? कसला अपघात? माझी मुलगी इटलीमध्ये आहे. हेलो, शेन काका, कसला अपघात झाला? मला काही झालं नाही का? आपत्कालीन सेवांनी फोन करून सांगितलं की मणी नुकतीच परत आली होती, विमानतळावरून पडली. आता तिची स्थिती गंभीर आहे. हे खरं असेल का? चल लगेच बघूया. आई, घाबरू नकोस. शेन काका, तुमच्याकडे मनमनचा परदेशी नंबर आहे का? लगेच तिला फोन करा. सी खरोखर काहीतरी वाईट घडणार आहे. यान शिंगचेंग, तू काही बोलणार नाहीस का? तुझ्याशी गरज नाही. हेलो बाबा. ते काय करतायत? अगदी बाबालाही नेतायत का? नाही. ती मनमन नाही का? बाबा, यान शिंगचेंग, खरंच काय आहे? मी तुला शिफ्टची एक संधी देत आहे. प्रसिद्ध ज्वेलरी लक्झरी ग्रुप ब्लू ओशन स्पार्कलिंग आज एक मोठी घोषणा केली. उपाध्यक्ष मिस्टर यान शिंगचेंग, ज्याचे खरे नाव यानी आहे, तो ब्लू ओशन ग्रुपचे चेअरमन जुआंग चेंगांच्या 17 वर्षांपूर्वी परदेशी हरलेला नातू आहे. यानी आपल्या ख्या नावाने परत येईल आणि ब्लू ओशन स्पार्कलिंगचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारतील. शेन मनिंग,